नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 15 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक देख लेते थे। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आप उससे रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है हम लोगों को कि इफ़ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0। क्या कह रहा है दोस्तों कि कोई AP है जिसका 9th टर्म हम लोगों को 0 दिया गया है। देन प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि उसका 29th टर्म जो होगा तो डबल होगा किसके, 19th टर्म के। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग को फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस तो नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। लिखेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, 9th टर्म जो है AP का क्या है, 0 है। तो 9th टर्म का वैल्यू क्या दिया गया, 0 दिया गया है। अब दोस्तों देखिए 9th टर्म को आप क्या लिख सकते हैं बताइए। जिस तरह से Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1। ये Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म का मतलब क्या होगा, nth टर्म का मतलब हो गया T9। T9 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब T9 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 डी। क्या होगा, Tn, t के साथ जो रहता है क्या होता है, n होता है। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 8 है, सॉरी 9 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 9 माइनस 1 और इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसे आगे देखिए, T9 का मतलब हो जाएगा हम लोगों को a प्लस 8t। तो यानी कि a प्लस 8d इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस 8d इक्वल टू 0 को a इक्वल टू प्लस 8d को राइट साइड में शिफ्ट कर दी तो हो जाएगा माइनस 8d। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लिए। अब देखिए जो हम लोग को प्रूफ करना है, सो देखिए यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूफ। लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव। देखिए हम लोग प्रूफ क्या करना है, देखिए 29th टर्म जो है, देखिए यहाँ पे हम लोग प्रूफ करना है कि 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। हम लोग प्रूफ करना है कि 29 टर्म जो होगा सो इक्वल होगा किसके, 19 टर्म के डबल के। देखिए यहाँ पे तो 29 टर्म का मतलब क्या होगा, T29। देखिए 29 टर्म का मतलब T29 इक्वल टू डबल मतलब क्या, ट्वाइस, यानी कि 2 इंटू 19th टर्म यानी कि T19। देखिए यही हम लोग प्रूफ करना है कि 29 टर्म जो होगा सो डबल हो जाएगा किसके, 19th टर्म के, यानी कि T29 इक्वल टू 2 इंटू T19। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए T29 का मतलब क्या हो गया, हम लोग यहाँ पर LHS से आ जाते हैं। तो T29 का मतलब हो जाएगा हम लोग को a प्लस 29 माइनस 1 और इंटू डी। देखिए a प्लस 28d। तो a का वैल्यू कितना है, देखिए इक्वेशन 1 से a का वैल्यू कितना आया है, a का वैल्यू आया माइनस 8d। तो यहाँ पुट कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस 8d प्लस 28d। बगल में आप लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन 1। तो LHS का वैल्यू आ गया 28d में से 8d जाएगा तो हो जाएगा 20d। ये किसका वैल्यू आ गया, LHS का। अब RHS को सॉल्व करने में हम लोग इतना वैल्यू यदि आ गया तो हम लोग प्रूफ हो जाएगा हम लोगों का। तो देखिए RHS में कितना है, 2 इंटू T19 है। यहाँ लिख लीजिए RHS में 2 इंटू T19। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू T19 का मतलब क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 यानी कि 19 माइनस 1 और इंटू डी। आगे देखिए ये जगह 2 इंटू a, ये a लिख लीजिए प्लस 19 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा d। यहाँ भी a का वैल्यू पुट कर लीजिए। तो ये 2 इंटू a की जगह कितना, माइनस 8d प्लस 18d। यहाँ लिख लीजिए यूजिंग इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 में हम लोगों को a का वैल्यू कितना आया था, माइनस 8d। यहाँ से आप देख भी सकते हैं a का वैल्यू कितना आया था, माइनस 8d। अब आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 इंटू
देखिए 18D में से 80 जाए तो हो जाएगा 10D, तो 2 इंटू 10D हो जाएगा 20D। तो देखिए LHS कितना आया था 20D और RHS कितना है 20D। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस LHS इक्वल टू RHS, लिखेंगे यहाँ पे सिंस LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। यही दोस्तों आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग को दिया गया है, कहा द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 3 टाइम्स द फर्स्ट। क्या कहा दोस्तों कि फोर्थ टर्म जो है AP का जो 3 गुना है किसके, फर्स्ट टर्म के, एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाई 1। क्या करा, और सेवेंथ टर्म जो है, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाई 1, मतलब सेवेंथ टर्म जो है, सेवेंथ टर्म थर्ड टर्म के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। देखिए क्या, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाई 1, सेवेंथ टर्म जो है सो थर्ड टर्म के दुगुना से एक ज़्यादा है। देन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तब हमको बताना है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लोग दिया नहीं गया है, पर लेट कर लेंगे। देखिए लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस, D बी द कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है दोस्तों, फोर्थ टर्म इज 3 टाइम्स द फर्स्ट। तो फोर्थ टर्म का मतलब क्या होगा, T4 इक्वल टू 3 टाइम्स मतलब हो गया 3 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि A। अब देखिए T4 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 4 माइनस 1 है इंटू D इक्वल टू हो जाएगा 3A। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा A प्लस 3D इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 3A। A को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को 3D इक्वल टू हो जाएगा 3A माइनस A, यानी कि 3D इक्वल टू हो जाएगा 2A। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 3D इक्वल टू हो जाएगा 2A, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2A प्लस 3D को राइट साइड में ले जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3D इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगा 1। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि सेवेंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाई 1। क्या कर रहा है कि सेवेंथ टर्म जो है, तो देखिए ऑल्सो सेवन टर्म मतलब T7। क्या है, सेवेंथ टर्म जो है तो थर्ड टर्म के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। तो थर्ड टर्म का ट्वाइस कितना हो जाएगा, देखिए 2 इंटू T3। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्वाइस द थर्ड टर्म, इसे कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। देखिए सेवन टर्म का जो वैल्यू है, सेवन टर्म एक्सीड्स यानी कि सेवन टर्म जो है थर्ड टर्म के ट्वाइस से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। यही तो क्वेश्चन से आगे देखिए यहाँ पे, तो T7 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 2 इंटू T3 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1 और इंटू D प्लस 1। देखिए T3 का मतलब क्या होगा, A प्लस n माइनस 1, n की जगह कितना 3 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। आगे सॉल्व कीजिए इसको, तो A प्लस 6D इक्वल टू 2 इंटू ये हो जाएगा A प्लस 3 में से 1 जाए तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा D प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2A प्लस 2 2 जाए 4D प्लस 1। देखिए इस टर्म को 80 रखते हैं, ये जगह 2A प्लस 4D प्लस 1, इस दोनों को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा माइनस A माइनस 6D इक्वल टू 0। तो 2A में से A जाएगा तो हो जाएगा A, और ये 4D में 6D जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2D प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो A माइनस 2D इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हम देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे तो लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट
इससे आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे लिखे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। देखिए इक्वेशन 1 है हम लोग को जो पिछला पेज में आया था 2a माइनस 3d इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 देखिए यहाँ पे a माइनस 2d इक्वल टू -1। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, एक ऑप्शन यहाँ पे 2 है और एक ऑप्शन यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो इसको हम लोग क्या करना है 2 बनाना है एक ऑप्शन, इसको इक्वेशन 2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे तो इक्वेशन 1 तो एज इट इज कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे 2a माइनस 3d इक्वल टू 0, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2a, 2 को -2d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों को -4d इक्वल टू -2। देखिए जिसको इक्वल किया उसका साइन सेम है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए 4d में से d जाए 3d जाएगा, तो 4d में से 3d जाएगा, बीच वाला साइन तो हाइड हो जाता है, तो प्लस 4d माइनस 3d, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू हो जाएगा +2। तो देखिए d का वैल्यू हम लोग को मिल गया 2। अब इसका वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए 1 एंड 2 में, तो वहाँ से आप लोग a का वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखेंगे नाउ पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है 2a माइनस 3d इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2a माइनस 3 इंटू डी का वैल्यू 2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2a माइनस 6 इक्वल टू 0। इससे आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को 2a इक्वल टू, देखिए -6 को राइट साइड में भेज दिए तो हो जाएगा +6, तो a का वैल्यू मिल जाएगा 6/2, यानी कि a का वैल्यू मिल गया हम लोगों को 3। तो हम लोग को a एंड d का ही वैल्यू निकालना था, तो लास्ट में लिखेंगे हेंस a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 2। ये दोस्तों इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। आई होप दोस्तों दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट करके जो बताइए कंसेप्ट आप लोगों को समझ में